अगर कोई जंगल में था तो हम पूरा जंगल जला देंगे। हम सत्य कह रहे हैं कालिंदी जी, अगर आप पर किसी ने जंगल में हाथ भी डाला है ना तो हम पूरा जंगल जला देंगे। तो जला दो केके। क्या हुआ? चुप क्यों हो? जाओ जाके वो पूरा जंगल जला दो जिसने तुम्हारी कालिंदी को रुलाया है। आपकी कालिंदी? हे भगवान, तुम मुझे वहां इसीलिए लेके गए थे ताकि मैं एंजॉय कर सकूं ना केके, ताकि मेरा दिल बहला रहे। ब्लडी चुड़ैल, मैं ना उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी केके, उसे जिंदा जला दूंगी मैं। अरे ये आप क्या कह रही है? ए चित्ता छोकरी, ये चित्ता छोकरी यहाँ क्या कर रही है? अंदर कैसे आई तुम अभी? आप इनसे पूछ लीजिए सरकार, हम ही तो इनको जंगल से यहाँ लेकर आए हैं। और पता है आपको ये किसको चुड़ैल कह रही है? हमारी दुर्गा माँ स्वरूप वनदेवी मैया को। हे भगवान, क्षमा मैया, क्षमा। ये नहीं जानती क्या बोल रही है। हाँ बड़की मलकिनी, इस शहरी काकी भी जंगल में डर के मारे ऐसे ही माफी मांग रही थी। जब वनदेवी मैया नाराज हो गई थी ना, तब याद है आपको? शट अप! मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि उस पूरी जंगल का सर्वनाश हो जाए, पूरा जंगल राख में मिल जाए। ए, चुप रहो तुम। जंगल जला दो, जंगल जला दो। कुछ और पता है तुमको जंगल के बारे में? तनिक को जानती हो कि क्या मायने रखता वो जंगल हम सबके लिए? अम्मा बस, सबको एक साथ पंचायत करना है का? क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है, मुझे सिर्फ तुमसे उम्मीद है केके, और मुझे जो चाहिए वो चाहिए। क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? हाँ? कालिंदी जी, आप इतना घबराइए मत, हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। पर अभी के लिए आप थोड़ा आराम करिए। हाँ? जाइए, आराम करिए। हम आपके नाम का गलत सहारा लिया वनदेवी मैया, हम हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। बाकी क्या करते? एक निर्दोष जेल में बंद है, एक मासूम बच्ची अपने बाबा से बिछड़ गई है, और कोनो रास्ता नहीं बचा था। हमारी गलती माफ कर दीजिएगा। गलती का है मौसी, जग्गू जो भी कर रही है काका को न्याय दिलाने के लिए कर रही है। इन्हें हमारी वनदेवी मैया साथ नहीं देंगी तो कौन देगा? मौसी। जग्गू, क्या हुआ जग्गू? तू इतनी जल्दी हवेली से काहे लौट आई? मौसी, एक के बाद एक मुसीबत बढ़ता जा रहा है। हम सोचे थे कि उस शहरी काकी को वनदेवी मैया से डरा देंगे और बाबा को छुड़ाने का कोनो रास्ता ढूंढ लेंगे, बाकी उल्टा एक तो और मुसीबत आ गया है मौसी। उस शहरी काकी सरकार से पूरा जंगल जला देने का बात कर रही है। अब क्या होगा? काली, तुम जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये वनदेवी भैया जो है ना, बस्ती वाले, हवेली वाले, ठाकुर, सब लोग बराबर सम्मान करते हैं उनका। और इसका तो अनिष्ट तय है। पर तुम्हें क्या हुआ था? हाँ? एक शब्द नहीं बोले तुम मुंह से, जब वो बार बार वनदेवी मैया को चुड़ैल बोल रही थी। अरे तो और क्या करते हैं अम्मा रात को? हम बताइए, आप ड्रामा करते? देखा नहीं आपने वो कितना परेशान होकर आई थी?
संभाल लेंगे हम। और अब भड़कने का क्या जरूरत है, इतना बीपी हाई हो जाता है आपका। उसको यहाँ का तौर तरीका नहीं पता है, माँ आप समझिए जरा। और क्या है, चलिए जाइए, तमाशा खत्म हो गया है, मेहमानों को लेकर जाइए। आइए गीता जी, आपके कमरे की व्यवस्था देख लेते हैं। गंगा जी, कमरे की व्यवस्था तो ठीक है, जो खराब है वो इस हवेली में हो रहा आपके साथ व्यवहार। कितनी अजीब बात है ना गीता जी। बाहर रहने वाले लोगों को लगता है कि मेरी जिंदगी इस हवेली में कितनी आलीशान है, और हवेली में एक दिन रुकने वाले मेहमानों को भी असलियत का पता चल जाता है। गंगा जी, मैं तो अपना मकसद पूरा होते ही यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन आपको अपने लिए आवाज उठानी। अब सपना को यहाँ से ले जाने का मकसद। हम जानते हैं गीता जी, आपका मकसद क्या है। एक अपराधी को उसके अपराध की सजा दिलाना। नई सभ्यता में ये बहुत जरूरी है, वरना जिस दिन गरीबों का कानून पर से भरोसा उठ गया, उस दिन सही और गलत का फैसला न्यायालय के लिए भी आसान नहीं होगा। आप बहुत अच्छा सोचती हैं गंगा जी, और सही समय है कि आप अपने लिए भी सोचें। पहले आप अपने पति के अन्याय पर चुप रहीं, और अब बाहर वाला आकर उसका फायदा उठा रहा है। अभी भी आप चुप रहेंगी? ये चुप्पी अच्छी नहीं है गंगा जी। हम क्या करें गीता जी, भीख में दया मिलती है, प्रेम तो नहीं मिलता ना। दया और प्रेम की चर्चा तो वहां होती है जहां अधिकार होता है, और यहां तो आपसे आपका अधिकार ही छीन लिया गया है। पहली लड़ाई तो अधिकार की होनी चाहिए। Dad, I'm not kidding, Dad. Why don't you believe me? मैं सच बोल रही हूँ। It was a चुड़ैल। ये जंगल वाले लोग ना उसको कुछ तो वन देवी बुलाते हैं, Dad. Dad, I'm done with this place. मैं यहाँ नहीं रह सकती। It's very creepy, Dad. I wanna come back. मैं कल सुबह वापस आ रही हूँ, Dad. या प्लीज मुझे बुला लीजिए, Dad. बेवकूफ मत बनो कालिंदी बेटा, पढ़ी लिखी हो, तुम में उन चितों में कोई तो फर्क होना चाहिए। मन के वहम के कारण इतना बड़ा चांस हाथ से जाने दोगी तुम? What do you mean, Dad? मेरा मतलब है कि कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। तुम ये सब मत होने दो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दो। ये दिमाग में रखो कि तुम वहां पर हो क्यों। Okay, Dad. I'll try. Okay, bye. Love you. तूने मेरे जंगल को आग लगाने की बात की ना, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। कोई तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, तुम ये सब मत होने दो। तू तो देवी है ना, तो खिड़की के बाहर क्यों छुप रही है? हाँ, अंदर आ। क्या हुआ, डर गई ना मुझसे? हाँ? मौसी, तो तुमसे धनी को डर नहीं रही है।
उल्टा खिड़की के पास आ रही है। अब क्या करे? कहीं तुमको पहचान ना ले। अरे पीछे भी तो नहीं जा सकते ना, नहीं तो पक्का पकड़े जाएंगे। इंसान के डर से बंदी हुई मैया कहीं पीछे जाती है का? राम जी मदद कीजिए राम जी। राम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो पक्का आकाश है। जय राम जी की। हाँ जागृति, मैं समझ गया, मैं कर दूंगा। बस तुम सावधान रहना। ठीक है, तुम भी रहना। अब होगा असली धमाका। हमारा जंगल जलाएगी। देखो तुम्हारे ही घर में आग लग गई। ये तो आकाश ही है। जागृति, अब आप दोनों जाओ यहाँ से। अरे जल्दी से जाओ, वो आ जाएंगे। हाँ क्या हुआ? हटक, क्या हुआ? वहाँ पर चुड़ैल है। वो पहले खिड़की में थी और फिर उसने अंदर आग लगा दी। के अच्छा पहले शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, घबराइए मत, हम ठीक कर देंगे सब, आप शांत हो जाइए। अब गंगा जी, अरे जरा पानी पिलाइए इनको, देख नहीं रही क्या हालत हो रही है इनकी? हैं? हम तब तक देख कर आते हैं। क्या हाँ, आप जरा ध्यान। शीशा तो नहीं देख लिया था? डार्लिंग जी, बस पापा हमको ना देख ले। बचाइएगा राम जी। पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे। अरे कस के पकड़ो, चलो। क्या हो रहा है साहब? हाँ? आप वो का है ना काली के नजर उतार रहे बस, और का जंगल वंगल में गई थी, कोई भूत प्रेत कुछ चिपक गया होगा ना। तो अम्मा बंद करिए ये साहब, कुछ नहीं है हुआ। कालिंदी जी
कुछ नहीं है वहाँ। कहाँ है ना, वहाँ फ्यूज उड़ गया, उस कारण स्पार्क हो गया था। हम ठीक करवाते हैं, आप ऐसा करिए, आप निश्चिंत होकर अपने कमरे में जाकर सो जाइए। गंगा जी, कितनी बार कहेंगे आप? हाँ, इनकी हालत देखिए जरा, पानी पिलाइए इनको। हाँ? I'm so scared. क्या मैं आज रात को तुम्हारे कमरे में सो जाऊं प्लीज? I mean, बस आज रात के लिए प्लीज। I'm really scared. ठीक है, आपको डर लग रहा तो आप आके हमारे कमरे में सो जाइए। लेकिन काली, अम्मा ऐसा करिए, एक बड़ा सा सोफा हमारे कमरे में लगा दीजिए, हम उस सोफे पे सो जाएंगे। अरे कितनी बार कहेंगे पानी पिलाइए। ये लीजिए पानी, पी लीजिए पानी। आकाश एकदम सही समय पे आया, नहीं तो आज सारा भेद खुल जाता। दरोगा साहब, आप एकदम निश्चिंत रहें, अब कहीं कोई कुछ भी नहीं करेगा। ससुरे, बड़े सही समय पे हमारे खेमे में आए हो तुम, हैं? हम खुश हुए। लेकिन बलवा ऐसे ही नहीं मिलेगा हलवा, वफादार रहना होगा तुम्हें हमारा, नहीं तो तुम मुझे जानते हो ना, हैं? जी दरोगा साहब, आप एकदम निश्चिंत रहें। मौसी, पल्लू काका और ध्रुका काका की दोस्ती। ये पल्लू काका बस्ती से ज्यादा ध्रुका काका से कौन सा वफादारी शुरू कर रहे हैं? इतने साल की वफादारी के हक से बोल रहे हैं छुटकी मलकिनी, सरकारी ठीक नहीं कर रहे हैं। I'm very tired. मैं सोने जा रही हूँ, ओके? जी जी। अरे क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? कि यहाँ पर चलने के लिए जगह ही नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। इतनी सारी चीजें हो रही है मेरे साथ, रात को ठीक से सो भी नहीं सकती। क्या मैं वॉशरूम वगैरह जाना होगा तो क्या इधर से उधर जंप करके जाऊंगी? हाँ, बात तो सही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, एक काम करते गंगा जी, आप ऐसा करिए, कहीं और जाकर सो जाइए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? कान में तेल डालिए जरा, हम कह रहे हैं कहीं और जाकर सो जाइए। गुड नाइट। अरे दरवाजा काहे बंद किया? के अब वो चुड़ैल कब कैसे आ जाए पता नहीं ना। क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? नहीं वो, तुम्हें लग रहा है कि मैं चुड़ैल हूँ? अरे नहीं, आप
कहाँ हूँ चुड़ैला? कम ऑन केके, मोक्षगढ़ के सरकार, हालत देखो अपनी। आप फिक्र मत करिए, हाँ वो देवी हो के चुड़ैल, आपके खातिर जो है ना, हम कल के कल उसका डर का किस्सा ही खत्म कर देंगे। तुम ये मेरे लिए करोगे? अच्छा वो पापा कब आ रहे हैं? What? What? क्या कहा तुमने? पापा? हाँ? नहीं वो आपने कहा था ना कि आपको सही नहीं लगता इसको पापा बोले। केके you're such a pookie. पूकी कहाँ है? You are very sweet. इतने भोरे सरकार, पता ना क्या बात है गई है। जोहार सरकार, जोहार। छोटा मुंह बड़ी बात सरकार। क्या हुआ सरकार, अचानक आप सुबह सुबह बस्ती में? हमें आदेश करती होते हम आ जाते। अब कौन बात हो गया है का? कहा है ना दुर्जन, हम बनदेवी मैया पर चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं। उनका आवाहन करो।